देखिए, सरकार की नीयत अगर साफ होती तो फिर बहुत इधर और उधर की बात करने के बजाय इसके तार्किक समाधान की कोशिशें, ईमानदार कोशिशें होती। लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और शिवसेना के प्रवक्ता को भी मैंने सुना, शिंदे गुट को। देखिए, कुल मिलाकर के लीपापोती के सिवाय कुछ भी नहीं है और आंकड़ों की हकीकत आप भी जानते हैं। अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अनेक आंकड़े रखे, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का डंका जोर जोर से बजाने की कोशिश है, उसकी हकीकत क्या है। लोगों की पर कैपिटा इनकम को लेकर के तो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई कहने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि 1% लोगों के पास इस देश की 40.5% अगर संपत्ति 1% लोगों के पास कैद है, तो फिर आम लोगों की घटती नौकरियां, कम होती नौकरियां, उनके पास रोजगार के अवसर सीमित हो, आमदनी घट रही हो और महंगाई, जिसमें आपने सभी चीजों का जिक्र किया, मूल्य अगर स्थिर है तो उनका वजन कम कर दिया गया, अगर मूल्य स्थिर नहीं है तो वैसी परिस्थिति में दाम बढ़ा दिया गया। और ऐसी चतुराई, मुझे ऐसा लगता है यह अनैतिक नजरिया भी है। इन कंपनीज को जरूर ये स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसके लिए जवाबदेह मंत्रालयों को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये कौन सी रणनीति है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप बड़ी अर्थव्यवस्था का डंका बजा रहे हैं, तो क्या उस अर्थव्यवस्था में शामिल हर हिंदुस्तानी को आगे बढ़ने के अवसर उसमें मिल रहे हैं। आपकी नीतियां बड़े औद्योगिक घरानों के अनुकूल हो सकती हैं, और जिसका एक बड़ा सबूत हाल के कि सरकार सेंट्रल एक्साइज की दरें घटाने के साथ साथ राज्य सरकारों से भी इस पर क्यों नहीं बात करती है कि वो एक ऐसा फॉर्मूला तय करें जिससे कि इसको ज्यादा से ज्यादा जनहितकारी बनाया जा सके। सरकार कहाँ मानती है? अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती है राजीव बाबू, तो कहां वैट घटाने के लिए विपक्षी दल शासित राज्य तो तैयार ही नहीं होते। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि अगर आप इसे केवल एक दल की उपलब्धि के तौर पर उछालेंगे, एक देश का निर्णय और एक राजनीतिक दल या गठजोड़ का निर्णय बनाने के बजाय केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उसके आधार पर यह बात करनी होगी। मतलब आप क्या इशारा ये कर रहे हैं राजीव रंजन अगर कि तेल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो एक कैपिंग हो जाएगी, 28% से ऊपर होगा ही नहीं, बाकी केंद्र और राज्य आपस में बांटे जितना पैसा आ रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर केंद्र सरकार प्रयास करे, ईमानदार प्रयास करे, तो फिर राज्य सरकारों को इस पहल में साथ आना ही पड़ेगा। इसलिए कि सबसे ज्यादा राज्य सरकारें अगर आपकी हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस की है और उसके बाद क्षेत्रीय दलों की है, तो मुझे लगता है इसमें अगर राजनीतिक लाभ नुकसान का फर्क किए बगैर आम लोगों की चिंता अगर वो करते हैं, तो इसे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।